तो बच्चे स्टार्ट करें। चैप्टर 2 के लगभग सभी कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी एक कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से डिस्काउंट, उसको कंप्लीट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो पहले 3 की ओर जाने से पहले 5 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है, उसको कंप्लीट हम कर लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से इस टॉपिक को कंप्लीट कराता हूँ, है ना। मान लो मिस्टर ए ने सेल करी किसको, टू मिस्टर बी, ठीक है। ध्यान से देखना, मिस्टर ए ने सेल करी मिस्टर बी को। तो ये जो व्यक्ति है ये कौन है, इसने तो गुड्स खरीदा है, इसने बेचा है। तो खरीदने वाला व्यक्ति कौन है, बायर, है ना। ये कौन है, सेलर, है ना। ये सेलर हो जाता है, ठीक है। ये सेलर है, ये बायर है। अब मैं एक कंडीशंस को लेकर चलता हूं कि ये जो सेल हुई है ये दो तरह से हो सकती है, या तो कैश सेल करी होगी या क्रेडिट सेल की होगी, ठीक है। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो इसने इसको कैश सेल की, ये जो सेल की है वो क्या है, कैश सेल। कितने रुपए की, यानी कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं एग्जांपल में, है ना। मान लो इसने जो सेल किया है वो 1 पीस, किस चीज का पीस है ये, मैं इसी को ही ले लेता हूं। ये जो सेल है कैश सेल है, क्या सेल करा, 1 पीस मोबाइल फोन, यानी एक इसने मोबाइल फोन सेल करा, ठीक है। उसकी जो प्रिंट रेट होते हैं, जो मोबाइल के पैकेट पर यानी किसी प्रोडक्ट के पैकेट पर प्राइस जो लिखे होते हैं, हम उसको बोलते हैं MRP, यानी इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। तो यानी ये प्राइस होते हैं, इसको हम MRP की जगह हम इसको उसके सेलिंग प्राइस कह रहे हैं, यानी उसके प्राइस बोल रहे हैं, जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, सॉरी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बनकर आती है। अब उसके MRP कितने हैं, मान लेते हैं 10,000 रुपये। MRP कितनी है, 10,000, यानी इस सेलर ने इस 10,000 को के गुड्स को कितने में बेचा है इसको। भाई जितना उस पर रेट लिखे होते हैं क्या हमेशा उतने का ही मिलता है, उसको किसी भी प्रोडक्ट पर जब कोई गुड्स के प्राइस लिखे होते हैं तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होते हैं, यानी मैक्सिमम रेट होते हैं उसके, यानी हमें मैक्सिमम रेट पर वो मिल सकता है। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो जितने गुड्स पर प्राइस उस पर प्रीफिक्स्ड होते हैं उससे कम पर ही मिलता है। मान लेते हैं ये 10,000 रुपये उसके प्रिंट रेट है, मैं इसको प्रिंट रेट भी कह सकता हूँ, है ना, प्रिंट प्राइस भी कह सकते हैं। तो ये जो हमें मिलेगा वो 9,800 रुपये का मिलेगा, ठीक है। यानी इसको मिस्टर बी को जो मिला वो 9,800 है, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस क्या है, ए ने इसको गुड्स बेचा और 10,000 रुपये उस पर प्राइस थे, उसे 9,800 का दिया, यानी ये जो 200 रुपये कम हुए हैं इसको हम बोल रहे हैं, ये जो 200 रुपये का डिस्काउंट है इसको क्या कहते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, ये है ट्रेड डिस्काउंट। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये जनरेट होता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज द अमाउंट डिडक्टिंग फ्रॉम इट्स प्राइस
कौन से प्राइस? प्रिंट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, इसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन जनरली अगर एक चीज और देखें, अगर ये गुड्स कैश ना होता, मान लेते हैं ये इसने क्रेडिट में बेचा होता, क्रेडिट सेल की, ठीक है, तो क्रेडिट सेल में ये गुड्स कितने का हुआ? 10,000 का गुड्स इसको 9,800 में दिया, है ना। क्रेडिट सेल का मतलब उधार बेचा। कितने दिन की टर्म्स हैं? यानी जो टर्म्स हैं वो 1 महीने की है, यानी 1 महीने के लिए उधार बेचा है। 1 महीने बाद बी इसको पेमेंट करेगा। गुड्स खरीद लिया, 1 महीने बाद वो पेमेंट कर कर जाएगा। तो गुड्स के प्राइस कितने थे? 9,800। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो 9,800 थे, ठीक है बच्चों। तो 9,800 के प्राइस वाला गुड्स इसने खरीद लिया, बी ने, है ना, ए ने बेचा था। 1 महीने इसने एक कंडीशन लगाई कि अगर तुम पेमेंट विद इन 1 मंथ देकर जाते हो, है ना, तो 9,800 का मिलेगा, ठीक है। यानी 1 मंथ में देकर जाते हो तो 9,800 का मिलेगा। लेकिन अगर कैश देकर जाते हो, अभी देते हो, कैश में देते हो, कैश सेल करते हो, ये लो, तो मैं तुम्हें इसको 9,500 का भी दे दूंगा। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, मैंने इसकी बात यहीं खत्म कर दी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्या था? एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या थी कि इसने इसको सेल करा, सेल करने पर ही उसको डिस्काउंट मिल गया, कोई कंडीशन नहीं है उसके पास में। यानी ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, दिस ट्रेड डिस्काउंट, है ना, इज अनकंडीशनल, ठीक है बच्चों। ये वाला जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अनकंडीशनल है। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है? अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। लेकिन यहां पर कंडीशन लगी है कि उधार बेच रहा हूं मैं तुझको, लेकिन अगर तू नकद दे दे या कैश ना करके 1 हफ्ते में पेमेंट कर दे, 1 वीक पेमेंट कर दे, सॉरी चलो कैश के लिए ही कर देता हूं। यानी इसके प्रिंट प्राइस थे 10,000, यानी एमआरपी थी 10,000 इस एग्जाम्पल में, और उसको 200 रुपये का डिस्काउंट कम कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट। कितने का बचा वो? 9,800 का। लेकिन इसने कहा कि उधार बेचूंगा, लेगा मुझसे तो 9,800 का है, लेकिन अगर मुझे अभी पेमेंट करेगा तो मैं तुझे 300 रुपये का और डिस्काउंट दूंगा। तो ये जो 300 का डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है, कैश डिस्काउंट कहेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये आया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया, ठीक है। दोनों डिस्काउंट में डिफरेंस दिख रहा कि इस डिस्काउंट में कंडीशन नहीं लगी हुई, मतलब ये खरीदेगा तो इसे मिलना ही मिलना है डिस्काउंट। लेकिन यहां पर कंडीशन लगी हुई है कि अगर नगद खरीदेगा, कैश खरीदेगा तो वही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये लो, इसको 9,900 का कर देता हूं, कंफ्यूजन हो रही होगी, ये लो 9,900 कर दिया, ठीक है। यानी 10,000 के प्रिंट रेट का जो कोई प्रोडक्ट है, अगर वो उसको अनकंडीशनल डिस्काउंट मिले, यानी खरीदोगे तो मिलना ही मिलना है। यानी ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ इसके प्राइस लिखे हुए हैं 10,000, मिल कितने का रहा? 9900 रुपये का, 9,900 का मिल रहा है। तो ये जो 100 कम हुए हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड का मतलब खरीदना या बेचना, अगर खरीदोगे या बेचोगे तो डिस्काउंट होना ही होना है, ठीक है। दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल में देखें कि यही एग्जाम्पल में हम 10,000 के प्रिंट रेट का गुड्स, इसमें से 100 रुपीज़ कम हो गए, 10,000 में से 9,900 का रह गया, तो 100 रुपये का क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। मैं TD करके लिख रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसके बाद उसने 9,900 के प्रोडक्ट पर एक और कंडीशन लगाई कि मुझसे अगर नगद खरीदेगा तो मैं उसे 9,500 का ही दे दूंगा, तो और 300 कम कर दिए। ये और 300 किस बात के हैं?
ट्रेड डिस्काउंट के। ठीक है बच्चों, यानी दो तरह के डिस्काउंट जनरेट हुए। मुझसे खरीदेगा तो 100 का डिस्काउंट, अगर नगद खरीदेगा तो और 300 का डिस्काउंट, खरीदेगा तो ट्रेड डिस्काउंट, नगद खरीदेगा तो कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये दो तरह के डिस्काउंट हैं, इनको कॉपी कर लो। चलो बच्चों, हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं इस डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट को। ये डिस्काउंट क्या कहता है, देखो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने सेल करी थी जिसके एमआरपी थे 10,000 रुपये, है ना, यानी सेल करी थी मिस्टर बी को। अब इस एमआरपी का मैंने दूसरा नाम भी बताया था, इसको क्या कह रहे हैं, प्रिंट रेट भी कहते हैं, यानी इस पर रेट जो वो प्रिंटेड होते हैं, है ना। लिस्ट प्राइस भी कहेंगे हम इसे, लिस्ट प्राइस, यानी प्राइस जो लिस्टेड हैं उसके प्रोडक्ट की पैकिंग पर जो प्राइस लिखे होते हैं उसे लिस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, 10,000 रुपये का था लेकिन वो आपको कितने का मिलेगा, 9900 का मिलेगा, है ना, ये इसको इतने का मिल जाएगा। तो ये 100 रुपीज़ क्या हो गया, मैंने बताया इसको ट्रेड डिस्काउंट था ये, है ना। ठीक है, उसके बाद अब इसने इसके पेमेंट पर कंडीशन लगाई कि अगर पेमेंट कैश करेगा, अगर कैश पेमेंट करेगा तो 9500 का है ना। अगर क्रेडिट करेगा, उधार कर कर जाएगा तो कितने का है, फॉर क्रेडिट 9900 का, है ना। यानी अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिस पर 10,000 रुपये प्रिंट लिस्ट प्राइस है, उसको मैं आपको 9900 का दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर नगद देकर जाओगे तो 9500 का, 100 रुपीज़ डिस्काउंट हुए, ट्रेड डिस्काउंट, है ना। यहाँ 300 डिस्काउंट लेस हो रहे हैं, और क्योंकि 9900 का था 95 का मिल जाएगा अगर कैश खरीदोगे, तो यहाँ क्या आ गया 300 रुपये का, ये कैश डिस्काउंट हो गया। तो अब इनकी एक क्लेरिफिकेशन और देखें, ट्रेड डिस्काउंट लो मैं देख देता हूं। बच्चों ये ट्रेड डिस्काउंट कब था, जब गुड्स को खरीदा जाए, खरीदा तभी तो डिस्काउंट मिल गया ये 100 का। एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल। ठीक है, ये तो था फर्स्ट डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट था हमारा कैश डिस्काउंट। ये कब था, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कैश पेमेंट। जब पेमेंट दिया तब डिस्काउंट हुआ। पहला डिस्काउंट खरीदते समय, दूसरा डिस्काउंट पेमेंट लेते समय। ठीक है बच्चों, यहां तक एक डिस्काउंट आता है, लेकिन एक डिस्काउंट और हो सकता है, एक डिस्काउंट और हो सकता है। कौन सा डिस्काउंट होगा वो, देखो मैं इनको पहले कॉपी कर लो इन्हें। ठीक है, अब देखो एक डिस्काउंट और होगा, इसने इसको सेल कर दी 10,000 रुपए के एमआरपी वाले को, है ना, 9900 में। ठीक है, कैश देगा तो 9500 का, है ना। तीन प्राइस हो गए ना, ये एमआरपी, ये उसके जो ट्रेड डिस्काउंट लेस होकर आए, और ये कौन सा हो गया, ये कैश डिस्काउंट के बाद हो गया। लेकिन अब ये देखो, मान लो ये कैश पेमेंट नहीं ले रहा, ये क्रेडिट में खरीद कर जा रहा है। सेल कौन सी है, ये क्रेडिट सेल। ठीक है, अब ये 1 महीने के लिए गुड्स लेकर गया होगा, मान लेते हैं 1 मंथ के लिए। ठीक है, क्या सेल होगी ये, चलो इसको मोबाइल हटाकर कुछ और कर देते हैं, या मोबाइल ही कर देते हैं। ये सेल करते समय जब ये इससे खरीद कर लेकर गया होगा मिस्टर ए से, तो
इसने क्या करा, मोबाइल देखा और उसको ठीक से चेक नहीं करा, ऐसे ही ले गया, है ना। मोबाइल की जगह कुछ और कर लेते हैं, फिट नहीं बैठेगा मोबाइल पर। मानो शर्ट खरीद कर लाया ये, है ना, 10,000 की शर्ट 99 उसके प्रिंट पर जो लेस होकर आए, ट्रेड डिस्काउंट इतने का वो पड़ा। अब ये शर्ट इस रेडीमेड सेलर से लेकर आया, घर आकर देखा तो उसका एक छोटा सा पार्ट डिफेक्टिव था, मतलब कलर उसका फेड हो रहा था। ये इसके पास वापस गया, बोला भाई एक काम करो, ये जो तुमने शर्ट दी है वो शर्ट मुझे पसंद नहीं आई, या इसका कलर फेड हो रहा है, तुम इसको वापस कर लो, तुमने मुझे डिफेक्टिव गुड्स दे दिया, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। तो बच्चों अब इसको ये देखो, जब इसने इसको सेल करी तो इसने 100 रुपीज़ कम कर लिए, है ना, तो इसको हमने कैश डिस्काउंट का नाम दे, ट्रेड डिस्काउंट का नाम दे दिया, है ना, ये लो ट्रेड डिस्काउंट का नाम ले दिया। इसको तो हम अलग ही रख लेते हैं, लेकिन जब मिस्टर बी इस मिस्टर ए के पास पहुंचा, भाई तुम शर्ट वापस कर लो, तो सेलर ने क्या कहा, भाई वापस नहीं कर रहा, एक काम करो, मैं तुमको ये जो 9900 है ना, भाई मैंने नहीं देखा, ये सेलर कह रहा है कि मैंने नहीं देखा कि इसमें डिफेक्ट था, तो इस डिफेक्ट की वजह से मैं तुम्हें और प्राइस कम कर देता हूँ इसको, है ना। तो 9900 वालों को उसने क्या कहा, एक काम कर ले, मैंने तुझे इसको 9800 में लगा देता हूँ, ठीक है, या 9700 में लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसने और 200 रुपये कम कर दिए, ठीक है बच्चों। सेल करते समय डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन और दूसरा मैंने कहा कि पेमेंट देते समय जो डिस्काउंट होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट, इसको हम कैश डिस्काउंट का नाम ले रहे हैं। लेकिन यहां पर इस 200 रुपये जो कम किए हैं, 9900 से 97 पर जो आ गया, इसको क्या कहें, क्या यहाँ पर सेल हुई है, यहाँ सेल नहीं हुई, यहाँ तो ये इसकी डिफेक्टिव होने का प्रूफ इसके पास लेकर आया है और उसे वापस करने के लिए आ गया, लेकिन सेलर ने कहा कि मैं वापस नहीं कर रहा, चल तुझे और कम का लगा देता हूँ। अब एग्जाम्पल में डिफेक्टिव की कंडीशन हम लेकर आ रहे हैं, डिफेक्टिव की जगह कुछ और भी हो सकता है इसे नहीं पसंद आई हो, इसलिए भी ये वापस कर रहा है, तो उसकी वजह से उसने उसके प्राइस कम कर लिए ताकि वो रिटर्न ना करके उसे और थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे। अब है तो ये डिस्काउंट ही, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कहूँ, कैश डिस्काउंट कहूँ, तो क्या कहूँ इसे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो ये कंफर्म है कि सेल करते समय होगा, कैश डिस्काउंट पेमेंट करते समय होगा, लेकिन यहाँ तो ना तो हम सेल कर रहे हैं ना पेमेंट कर रहे हैं, ये तो दोनों के बीच की कंडीशन है। तो हम इसको बच्चों कहते हैं रीबेट, ठीक है, ये रीबेट होती है, इसको हम डिस्काउंट ही बोलते हैं, ये होता डिस्काउंट ही है, लेकिन हमने इसको अलग नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि वो इससे डिफरेंट हो, वो इससे भी डिफरेंट हो, ना तो इससे मैच होता हो ना इससे मैच होता हो, इसलिए मैंने इसको अलग नाम दिया है रीबेट, अंडर द डिस्काउंट, ठीक है, कॉपी कर लेना इसे। तो